हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। है और लोगों की फरियादें हैं। आइए लोगों से सुनते हैं इनकी ज़बानी। सर बताइए सर, आपका क्या मसला है? गोडुक मसला जनाब अस वह 22 वरी 40 वरी ये कशी करान अस तान वोत गोडनुक ना पावर जरूरत ना बत जरूरत ना पोल जरूरत अस सिर्फ मेन जरूरत अस गसन जमीन 5 मलर तरन कुन सात या रेत गसित या 15 दह गसित। त्रेम मसल ये सात अस कोर मांगे योत गवा कह गो अस मतलब कोर दिवान कह अस लड़कन तह दिवान मगर बहुत गुजारिश करान मे गो नाम बशित फयाज अहमद बह गुजारिश करान मेहरबानी कर अगर ऐ अल्लाह ताला यूत तस्वीर जुन नंबर गरीबन थस अत पे थी खुदा तो खुदा रसूल तत अत पे क्या बाकी वन ये मे लड़ीज कह या बुढ़ बुजुर्ग कह अस आय मुसीबत तुल वारिया सख्ती तुल कसम बह हावान तम सद वहदत खत्म अगर नए हालांकि 100 पीर या 10 पीर या 15 पीर गई ये खत्म मगर काल वन सुबह नीरू सुबह वन काल कल नीरू मगर अस तान वोत यह प्लट नंबर ये मज मतलब 5 मलर कर डिस्ट्रिक्ट कम कमिश्नरन और DC साहबन और SP नकाशन तहसीलदारन अच्छा यमो कर मगर अस तान वोत नी अत गुजारिश कर मतलब ये मतलब पब्लिकस तो जिठिस मे गो बेस नाम बशित फयाज साहब अमिस गुजारिश अगर अल्लाह ताला अत मे कदम दिन सी दी ये आखरस पे जज्ब तत दी आखरस पे जज्ब। अस्सलाम वालेकुम। तो सर आप बताइए क्या क्या मुश्किलात हैं आप? सर जैसा कि पहले भी एक बार यहाँ पे कश्मीर क्राउन आया था कि मैंने उनके सामने से बात रखी थी। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा एक जो हमारा सोशल एक्टिविस्ट फयाज साहब जो है वो बार बार हमारे पास आ रहे हैं और हमारे साथ पूरा ताउन कर रहे हैं। हम उसके काफ़ी शुक्रगुजार हैं। उसने हमारे साथ ना मिलजुल के ये कदम उठाया है। हमारा एक ही मसला है, मसला ये है कि हमारे 5 मलरा ज़मीन जो कि हम पिछले 40 साल से मांग रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स आते रहे जाते रहे, किसी ने इस तरह से हमारा ताउन नहीं दिया। अब हमने ठान रखी है कि हम फयाज साहब के सामने से अपनी डिमांड जो है 5 मलरे ज़मीन जिसका कि हमने पहले से हमारा इशू है, तो हम पुलिस अभी भी फयाज साहब जो हमारे यंग नौजवान हैं, ये हमारे हालात देखते हैं, हमारे घरों के अंदर आते जाते हैं, हमारे साथ बात भी कर रहे हैं इस मसले में। हम कश्मीर क्राउन की वसादत से ये बात पूरे हुकाम के सामने पहुंचनी चाहिए कि हमारा जो मसला है वो हल हो जाए। अब आपकी डिमांड क्या रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट से? हमारी डिमांड यही रहेगी कि हमारे जो बच्चे हैं हम भी मतलब ना वो भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, कोई IPS बने, कोई APS बने, ऐसे बड़े बड़े ओहदे पे जैसे कि है, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। और हमारा ये मसला है कि जो हमारा ये ज़मीन का मसला है ये मसला हल हो जाए। क्या मसला है आपका? मसला है हमारा ये कि 5 मलरा हमने पिछली जितनी भी गवर्नमेंट आई है, कितने भी लीडर आए, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था हम आपको ज़मीन देंगे, आपको अच्छी तरीके से बिठाएंगे, आपका रहन सहन करेंगे। जब बस वोट मांगने के लिए आते हैं और बस फिर पता नहीं कहाँ हो जाते हैं। आगे से हम यही मसला चाहते हैं कि फयाज साहब से कि हमारा मसला कहीं पे वो पहुँचा दे, ये हमारा। तो नाजरीन आप देख सकते हो कि इनकी जो डिमांड है वो इनकी डिमांड ये है कि जो इनके ज़मीन के 5 मरले हैं वो इन्हें दिए जाएं, इनके साथ इंसाफ किया जाए। तो और हमारे साथ हैं एक और शख्स जुड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इल्तिजा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हमारा जो ये प्लाटों का मसला है ये पूरा होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्ताफ़ बुखारी साहब के पास भी फ़ाइल हमारी पहुँची हुई है, उसने भी ये फ़ाइल कंप्लीट की है, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने कोई इसके बारे में कोई स्टेप नहीं उठाया। हमारा ज़मीन है जो सैंक्शन हुआ है इधर रखी गुंड शाह में 3 मलरे हुए थे उस टाइम। आपकी डिमांड क्या है? बस खाली ज़मीन की डिमांड है और कोई डिमांड नहीं है हमारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भी कहीं पे इज्जत से रहें।
तो हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं बराई मेहरबानी करके कि हम लोगों को कहीं इज्जत की ज़िंदगी बसर करने दे। और आपको पता है अभी 25 को कह रहे थे यहाँ पर कुछ गिराई का मसला है, यानी कि देने से पहले वो हमें उजाड़ना चाहते हैं। कम से अगर हम 300-350 घर है रामपुरा से लेके मलूरा तक 350 घर है हम लोग, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में कि हम लोग इनको कहीं पे पहले रिहैबिलिटेशन करें, इनको सही मतलब इज्जत से रखें कहीं पे, फिर अगर उठाएंगे भी यहाँ से तो हम लोग उठने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह उस टाइम। तो अब आप हमारे घरों की हालत भी देखिए, जब भी पानी चढ़ता है तो हम मतलब मौत से बदतर वो ज़िंदगी है हमारी, क्योंकि हमारे घरों का माहौल भी ख़राब हो गया, हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल ख़राब हो गया, हमारी माँ बहनें बाहर नहीं निकल सकती है। तो हम लोग गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, और फयाज साहब जो हमारे पास आए हैं तो हम लोग इसके भी शुक्रगुजार है कि इसने हमारे साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिला के ये सिटअप जो उठाया, ये बहुत ही अच्छा सिटअप है, हम इसको वेलकम करते हैं। तो आप कश्मीरी क्राउन जो है आपकी वसालत से हम लोग चाहते हैं कि ये बात हमारी पूरी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए। तो नाज़रीन, हमारे साथ हैं सईद फयाज बुखारी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि हर जगह पे मौजूद होते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमेशा इनकी बात जो है वो हुकाम तक पहुंचाना हमारी एक ज़िम्मेदारी है, उसमें मीडिया का भी एक अहम रोल रहता है कि बेसिक इश्यूज़ जो लोगों के हैं वो हुकाम तक पहुँचें, और बाद में उन फाइल्स को LG साहब हो या जो भी उस टाइम के वहाँ पे बैठे होंगे कंसर्न अथॉरिटीज़, वो इन मसलों को जो है हल करें। तो इनका जो मसला है 3 मरले का, ऑलरेडी जो डल कॉलोनी है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी लैंड मिली है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि हमें ज़मीन ढूंढनी है, इसमें डीप बहुत मुश्किलात आएंगे। ऑलरेडी डल कॉलोनी में तकरीबन 500-800 घर इस वक्त बस रहे हैं, वहाँ पे अवेलेबल ज़मीन है। मैं आपके वसादत से, मैं LG साहब से भी ये मेरी गुजारिश है, ऑलरेडी जब R&B मिनिस्टर थे तब अल्ताफ़ साहब, तो उन्होंने ऑलरेडी ये फाइल आगे की है, अब आगे इसको कराना उनका ही भी इसमें उनके हाथ में है। और हमारी मोतबाना अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि डल कॉलोनी में या और कहीं पे जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड है, इनके 3-3 मरले, ये ज़्यादा ज़मीन नहीं मांग रहे, अब 10 मरले नहीं मांग रहे, 3-3 मरले मांग रहे हैं, ताकि ये इज़्ज़त से वहाँ पे रहें। और हमेशा जब जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो गरीब आवाम का यही उम्मीद रहती है कि हमारा काम हो जाए। हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि ये गरीब आवाम का मसला जो है ये हल कीजिए, और मैं यहाँ के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, समीर साहब का, बशीर साहब का, ये हमेशा इन कामों में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरे जगहों से लोग निकलें अपना काम करने के लिए। बाकी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि लोगों का ये जो मसले मसाइल है वो अभी तक हल नहीं हुए। तो नाज़रीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन कैमरामैन फैज़ान के साथ। सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक ऑर्गेनिक खाद बरगमकन बागन वातनावन दाग यह सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक खाद यह बेहतर खाद नमन पन्न बागन मज गई मैं कम से कम 7 वरी इस्तेमाल करा मेवस करान पलाल गगरन गालान न्याल पैदावार आसान बिस्यार रूट राटस करान मिसमार रूट राट तन खत्म सूट साइज तन बराबर बड़न बागन बापत 1 किलो पैक सब्जी डोरन पोश चमन तो पोंग बारन लागान शू 5 किलो पैक चलान हो सान कुलियन आव हेसू रंग खुद जबरदस्त 4-5 सूट जरा यूनिवर्सिटी दीवान गारंटी मेवस तो पोंगस असल क्वालिटी। अगर ये खाद भी पन्निस बागस में करू इस्तेमाल सुपर हाईटेक एग्रो खाद यह वारिया फल 1968 पे पकान शान बशान वर्मी कंपोज बायोमेक ते वन नए अनुमान तस्दीक करान नेशनल ऑर्गेनिक सेंटर ज़राअतस तो आमदनी सप्तान हुरर सुपर हाईटेक खाद सठा बेहतरीन नतीजा माल तो फुल नारान बेमज काम लगन असली खाद हुंद अकोई निशान सुपर हाईटेक दूर प्रजलान मेवस्त वारन वात इमदाद अमकुई ग्रान्यूल तो थयो याद नॉर्मल हाई तो अल्ट्रा अन हलस नेरान अम मन सब्जी मज सह तूता फायदे कि वन कथ यह खाद त्रयन तम अक लट कि तम वुचन पाने सारी अमिक फायदे कूत्या हाईटेक एग्रोटॉनिक ऑर्गेनिक खाद मजीद तफसीलात खतर करो रब्त बारदाना सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक प्राइवेट लिमिटेड नजदीक वानी मस्जिद पुलवामा कश्मीर
Son email ID chu info@superhightechagrononic.com. Son contact number chu 9906961600 9419026233 01933240193. अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में. Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open.